हाँ, अब तो पैसा ही पैसा होगा। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा, मैं इंस्टाग्राम पे रोज़ पोस्ट मारूँगा, मेरे को रोज़ लोग 10 लाइक देंगे, 100 देंगे, 1000 देंगे, 20,000 देंगे। ऐसे नहीं चलती मेरे भाई दुनिया। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुमरा। एंड कैसे हैं आप लोग? आज आपके समक्ष लेके आए हैं आयुष कुमरा एक एजुकेशनल वीडियो। मैं हर बार एजुकेशनल वीडियो तो लाता हूँ, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे बिकॉज फाइनली मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जो कि लोगों के माइंड में रहते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग वर्सेस फिटनेस मॉडलिंग। अब मुझे पता है ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि फिटनेस मॉडल कौन है एंड एट द सेम टाइम बॉडी बिल्डर कौन है, लेकिन स्टिल एक काफी हद तक के लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि दोनों सेम ही नीचे में बिलोंग करता है, क्योंकि फिटनेस तो दोनों के लिए जरूरी है एंड दोनों को ही अच्छी बॉडी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ये दोनों जो स्पोर्ट्स हैं, ये दोनों जो फील्ड है, क्या ये उतनी सेम है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आजकल के जो टाइम पे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो compete कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में काफी ज्यादा ट्रेंड उठ गया है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडलिंग में फर्क क्या है। और अगर फर्क नहीं है तो बताओ भाई, और अगर है तो वो भी बता दो यार, क्योंकि लोगों को क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडलिंग दोनों का ही गोल ये रहता है कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है। हाउएवर दोनों का जो फाइनल गोल है वो हो जाता है बहुत ही अलग। एक बॉडी बिल्डर की अगर मैं बात करूं, एक बॉडी बिल्डर का बेसिक सपना क्या होता है कि उसको अपने कंट्री के लिए एक मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है, अपनी बॉडी को शो ऑफ करके, अपनी बॉडी को अपना हार्डवर्क दिखा के जजेस के आगे, ऑडियंस के आगे, एंड फिर उसके बाद वो एक फेम डेवलप करता है। लेकिन वहीं एक फिटनेस मॉडल, उसका क्या काम है? उसका काम यह है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए। कहने का मतलब एक फिटनेस मॉडल को ये देखना होता है कि कैसे वो अपनी सोशल मीडिया पे कनेक्ट करता रहे, वो अपनी फोटोज अच्छी खिंचा के डालते रहे। सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है एक फिटनेस मॉडल के लिए, बिकॉज जितना एक्टिव रहेंगे, जितना वो अपने आप को दिखाएंगे, जितना वो लोगों के सामने आएंगे, उतना ज्यादा जल्दी उनको फेम मिलता है, फिर चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में किसी कंपीट करें भी या नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडलिंग में से अगर आपको करियर चूज करना है तो कौन सा करियर आपके लिए सही है। तो इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करें जो कि आपको पता होने चाहिए जब भी आप इन ऑक्यूपेशंस के बीच में कंफ्यूज हो। सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा हार्डवर्क। सो बेसिकली किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको आगे एक्सेल करना है तो हार्डवर्क एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है, एंड वो आप फिटनेस मॉडल बनो या बॉडी बिल्डर बनो, दोनों में ही लगेगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो एक बॉडी बिल्डर का हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू फिटनेस मॉडल। मैं ये नहीं कह रहा कि फिटनेस मॉडल का हार्डवर्क कम है, लेकिन उसका हार्डवर्क टुवर्ड्स हिज बॉडी से ज्यादा हो सकता है, टुवर्ड्स अदर थिंग्स जो कि एक बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा हार्डवर्क है जो फिटनेस मॉडल ज्यादा करता है और एक बॉडी बिल्डर नहीं, तो मैं बता दूं, यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस की। आप बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स को जानते होंगे या फॉलो करते होंगे, जिनको आप तभी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो एक बार ही जीत गए हैं शो एंड आपकी नजरों में आ गए। लेकिन अगर आप ओलंपिया की ही बात कर लो तो कितने ऐसे बॉडी बिल्डर हैं, से अगर मेंस ओपन में 20 लोग कंपीट कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग के 4 से 5 लोग पता होते हैं या ज्यादा से ज्यादा 8, लेकिन जो एंड के 5-4 लोग होते हैं उनके बारे में आपको क्यों कभी पता नहीं चलता? बिकॉज वो बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज्यादा एसोसिएटेड है, उनका प्रोफेशन है कि वो उस चीज में बॉडी बनाए, एंड देन वो एक बार जब फेमस हो जाएंगे, रिकॉग्निशन आ जाएगा, तब वो इस चीज को हासिल कर लेंगे। लेकिन वही एक फिटनेस मॉडल के लिए जरूरी नहीं है कि उसको एक कंपटीशन जीतना है तब जाके उसको वो फेम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे नए नए हैक्स निकाल सकता है, कैसे अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है, ये दिखा के कि एक बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हुई है, या एट द सेम टाइम कि वो कैसे इंडोर्स कर सकता है प्रोडक्ट, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो कहने का मतलब एक बॉडी बिल्डर को हार्डवर्क हमेशा करते रहना पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि अगर वो एक कॉम्पिटिशन में जीतता है तो उसके बाद उसको अगले कॉम्पिटिशन के लिए और एक बेटर पैकेज लाना पड़ता है स्टेज पे, जो कि एक फिटनेस मॉडल को करने की नीड नहीं है। एक फिटनेस मॉडल अगर चाहे तो एक बार एक अच्छी फिजिक बना के उसको मेंटेन कर सकता है, बिकॉज वो चीज भी उसको उतनी ही ज्यादा एप्रिसिएशन देगी। हालांकि अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं जिसका पहले बाइसेप्स 20 इंच था, अब उसका बाइसेप 18 इंच हो गया या 19 इंच हो गया, तो आप ऑब्वियसली उसको क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में उतना हार्डवर्क नहीं कर रहा, ऐसा आपका कहना होगा, जो कि उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है यूज ऑफ एनाबॉलिक्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिकॉज एनाबॉलिक्स में आपको बता दूं इज बेसिकली योर स्टेरॉइड्स। अब आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि यार एनाबॉलिक्स की नीड नहीं होती या स्टेरॉइड लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं खुद इस बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो नीड सिर्फ तब तक आपकी नहीं होती जब तक आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ये मत कहना कि आयुष भाई तो हमें स्टेरॉइड लेने के लिए कह रहे हैं ताकि हम स्टेज पे चढ़ सके। बिल्कुल नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप नेचुरली भी चढ़ सकते हो, लेकिन मैं बस आपको एक चीज बता रहा हूं, रियलिटी चेक बता रहा हूं कि जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन एथलीट्स खेलते हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो खेलते हैं, उसमें उनका स्टेरॉइड का यूज रहता ही रहता है।
अगर आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, नो मैटर आप किसको भी फॉलो करते हो, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। एंड वो जो स्टेज पे चढ़ना होता है, वहां पे जब देखते हैं वो सारे एथलीट ये लेके आ रहे हैं, उनको अपनी बॉडी को बेस्ट प्राइम फिजिक दिखाना है, जो कि एक नेचुरल लेवल के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता। उस चीज के लिए एनाबॉलिक्स का यूज करा जाता है। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी जो फिटनेस मॉडल है, उसके लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि उसको एक एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड लेने की नीड हो, बिकॉज उसके बिना भी आप काफी हद तक अपनी बॉडी को पुश करके एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं। हाउएवर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पे अपना बेस्ट पैकेज दिखाना है जो एक्सेप्शनल हो, एंड एवरी टाइम उसे वो दिखाना है। तो इस चक्कर में बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो ज्यादातर एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड्स लेते हैं। हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो इंजेक्शन लगा के बॉडी बन जाती है। अगर ऐसा होता तो जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा इंजेक्शन लगाता है और ज्यादा इंजेक्शन लगा के बॉडी बन जाती है। वही कंपैरेटिवली फिटनेस मॉडल्स के पास ये चॉइस होती है कि क्या वो नेचुरली अपने आप को इतना पुश करके दिखा सकते हैं, या एट द सेम टाइम हो सकता है कि ज्यादातर फिटनेस मॉडल ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में जो आपको बताएंगे नहीं कि उन्होंने स्टेरॉइड लिया है या नहीं, लेकिन अगर आप एक्चुअली में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस होता है जब एक बंदा स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाता है एंड बिना स्टेरॉइड के। थर्ड पॉइंट में बात करूंगा मॉनेटरी बेनिफिट की, या फिर सरल भाषा में पैसा कैसे छापना है। एक बॉडी बिल्डर और एक फिटनेस मॉडल दोनों ही ज्यादा पैसा छाप सकते हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डर की जो डाइट है, जो उसकी लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट ये हो जाता है, जिसके वजह से उसको जीतना पड़ता है। एंड अगर आप एक बार ही स्टैट्स चेक करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बॉडी बिल्डिंग के शोज की जो प्राइस होती है वो इतनी सफिशिएंट या इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती जितना एक बॉडी बिल्डर ने पूरे साल रह के अपनी डाइट पे यानी अपने ऊपर खर्च करके लगा लिया होता है। सो कहने का मतलब, अगर आपको एक बॉडी बिल्डर की लाइफ जीनी है तो आपको ये चीज समझना होगा कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट या मनी का एडवांटेज तभी मिल पाएगा जब आप आगे जाके बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएंगे, या फिर आप कॉम्पिटिशन जीतते हैं एट इंटरनेशनल लेवल्स एंड नेशनल लेवल्स। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं फिटनेस मॉडल की बात करता हूं तो फिटनेस मॉडल्स के पास ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली फायदेमंद चीज होती है ज्यादा पैसा कमाने की दैन अ बॉडी बिल्डर, बिकॉज उनका जो काम है वो है सोशल मीडिया प्रेजेंस का। एंड जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा होती है वो लोग ज्यादातर कंपनी से अप्रोच किए जाते हैं, उनको ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, जिसके वजह से वो ऑलवेज हाईलाइटेड रहते हैं, उनके पास पैसे अर्न करने की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा होती है। सिंपल लॉजिक, जो ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बिक रहा है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे बात करूंगा डिवोशन की। अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, से आपको क्रिकेट खेलना है इंडिया के लिए, तो ये बात आपको भी पता है कि आपको कम से कम 5-6 साल 10 साल रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लेवल के एक एथलीट बनेंगे, उतने ज्यादा रिफाइन होंगे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। सेम थिंग इज विद बॉडी बिल्डिंग। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में होना है, एक अच्छे दर्जे तक पहुंचना है, तो आपको उतने साल लगाने पड़ते हैं, आराम से 5-6 साल लग जाते हैं एक बॉडी बिल्डर को रिफाइन होते होते स्टेज पे पहुंचते हुए। इसका एक एग्जाम्पल है हार्डी चुपन। हार्डी चुपन कंपीट करते थे संग्राम चोगले के साथ, एंड तब संग्राम चोगले उन्हें बीट करते थे, लेकिन आज की डेट में हार्डी चुपन वर्ल्ड के सबसे मुश्किल कंपटीशन में सेकंड रैंकिंग या थर्ड रैंकिंग लेके आने में पॉसिबल हो पाते हैं ओलंपिया पे, क्योंकि वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 8-10 सालों से लगे हुए हैं उसी फील्ड में। चाहे भली उनको फेम अब जाके मिला है, लेकिन वो 8-10 साल तक उनको फेम नहीं मिल पाया था। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी एक जो फिटनेस मॉडल है उसका काम यह है इन्फ्लुएंस करना। उसके लिए अगर वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है 6 महीने की, तो आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उस पर ज्यादा व्यूज देंगे, उसको लाइक करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक टाइम की है। ज्यादा से ज्यादा वो 2 बारी ट्रांसफॉर्म हो लेगा, 3 बारी ट्रांसफॉर्म हो लेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे साल या पूरे सालों तक वो उतनी मेहनत पुट इन नहीं करेगा एज कम्पेयर टू अ बॉडी बिल्डर। सो इसके वजह से होता क्या है कि जो डिवोशन होती है ना एक एथलीट की, वो कहीं गुना बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ फिटनेस मॉडल, जब बात आती है बॉडी की एंड अपने आप को बिल्ड करने की, अपने आप को इंप्रूव करने की। सो एक बॉडी बिल्डर को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है डिवोट करने के पीछे अपने सक्सेस के लिए, वही कंपेयर टू फिटनेस मॉडल को, जो कि अगर स्ट्रैटेजिकली अगर काम करे तो वो उतनी जल्दी ही इंप्रूव कर सकता है अपने ही मार्केट में। सो गाइस बेसिकली ये सारे जो डिफरेंस है मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, कि अगर आप सोच रहे हैं डाउट में कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग में जाना है या फिटनेस मॉडलिंग में जाना है। एक जो मैं यहाँ पे समअप करके एक बात बोलना चाहूंगा कि दोनों ही फील्ड में इक्वली मेहनत लगती है, अलग अलग तरीके से है, लेकिन वही ऑन द सेम फैक्ट कि अगर आप मेहनत करेंगे किसी भी फील्ड में तो आप जरूर एक्सेल करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर की चॉइस है कि आप कौन सा वे आउट चूज करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में अपना प्रोफेशन चूज करते हुए। बाकी इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो का। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बड़े टाइम बाद ये मैंने बड़ी वीडियो बनाई तो फिर थोड़ा मजा आया, एजुकेशनल तो थी। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने एंड तक सुना, लेकिन जिन्होंने सुना तो यार इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज तुम लोग पूरा जो सुनते हो तुम्हारे लिए तो यार मतलब जान हाजिर है, और भाई की अब जान तुम्हारे लिए हाजिर है तो इतना तो कर ही दो ना। कमेंट में मुझे बताना जरूर अगर आप चाहते हो कोई और वीडियो में मैं टॉपिक बनाऊं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सी यू।